दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये एल्युमिनियम के 1 पैसे के सिक्के के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये सिक्का चलाया होगा और बहुत सारे लोगों ने ये सिक्के को अपने पास संभाल के रखा होगा और आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा दोस्तों, ये सिक्का आपका कितने का बिक सकता है। अगर आज आप ये सिक्का बेचने जाएंगे तो इसके आपको कितने रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस सिक्के के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिक्कों से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस सिक्के के बारे में। ये सिक्के चलाए गए थे दोस्तों 1965 से 1981 तक और ये वाला सिक्का दोस्तों एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर बनाया गया था। इसमें 96% एल्युमिनियम है और 4% इसमें मैग्नीशियम मिला हुआ है। और दोस्तों इस सिक्के के वजन की बात करें तो इस सिक्के का वजन 0.75 ग्राम है, यानी 1 ग्राम का भी ये सिक्का नहीं होता दोस्तों, काफी हल्का वजन में ये सिक्का होता है। और दोस्तों इस सिक्के की जो एजेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। और दोस्तों इसमें एक साइड में अशोक स्तंभ बना हुआ है और साइड में इंडिया और भारत लिखा हुआ है और दूसरी साइड में दोस्तों यहाँ पे 1 बना हुआ है और पैसा लिखा हुआ है और नीचे इसका ईयर लिखा हुआ है और उसके नीचे इसका मिंट मार्क। दोस्तों ये सिक्के 3 मिनटों में बनाए गए थे। पहला कोलकाता, इसमें ईयर के नीचे कोई निशान नहीं होता है और दूसरा बनाया गया था बॉम्बे मिंट से, इसमें डायमंड बना होता है। और दोस्तों जो यूएनसी प्रूफ सेट के लिए बनाए गए थे उसमें मिंट मार्क बी बना होता है, वो आम सर्कुलेशन के लिए नहीं थे, ठीक है, वो यूएनसी प्रूफ के लिए बनाए गए थे, उसमें आपको बी देखने को मिलेगा। तीसरा था हैदराबाद का सिक्का। इस सिक्के में आपको 2 तरह के मिंट मार्क देखने को मिलेंगे और पहला है जिसमें देखिए डायमंड बना हुआ है और डायमंड के बीच में एक डॉट बना हुआ है, ये भी दोस्तों एक हैदराबाद का सिक्का है। और दूसरा सिक्का है उसमें सिर्फ स्टार बना हुआ है। और दोस्तों जो 1971 और 72 में सिक्के चलाए गए थे हैदराबाद के, उसमें बना होता है स्टार। और एक जरूरी बात दोस्तों, ये सिक्के जो आम सर्कुलेशन में चलाए गए थे 1965 से 1972 तक, लेकिन दोस्तों 1969 से लेकर 1981 तक इन सिक्कों को यूएनसी प्रूफ सेट के लिए जारी किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। हम जो आपको इसका प्राइस बताएंगे वो बताएंगे यूएनसी कंडीशन का, ठीक है। अगर आपके पास सिक्का कंडीशन सही नहीं है सिक्के की तो उसका प्राइस गिर जाएगा, ठीक है, वो सिक्का आपका उतने प्राइस में नहीं बिकेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1965 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। अगर आपके पास ये सिक्का है यूएनसी कंडीशन में तो इसके आपको 20 से 50 रुपए ही मिल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको इसका प्राइस नहीं मिलेगा। और बहुत सारे वीडियो में इसका प्राइस लाखों रुपए बताते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, उन लोग से आपको बच के रहना है। और दोस्तों 1966, 1967, 1968 ये सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अगर इस ईयर के आपके पास सिक्के हैं तो ईयर ध्यान कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिएगा अपने पास। इस ईयर के सिक्के अगर आपके पास हैं तो ये सभी कॉमन सिक्के होते हैं। अगर यूएनसी कंडीशन में इस ईयर के सिक्के आपके पास हैं तो बहुत ज्यादा इसकी कीमत आपको 5 से 10 रुपए ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर आपके पास 1969 और 1970 के सिक्के हैं यूएनसी कंडीशन के तो इसके आपको 50 से 100 रुपए मिल सकते हैं, ठीक है। यूएनसी कंडीशन का हम प्राइस बता रहे हैं, अगर ये ईयर के सिक्के आपके पास हैं तो 50 से 100 रुपए आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों 1971 और 72 के सिक्के ये भी कॉमन होते हैं। अगर इस ईयर के सिक्के आपके पास हैं तो बहुत ज्यादा 5 से 10 रुपए के बिकेंगे, वरना नहीं बिकेंगे, ठीक है। अगर यूएनसी कंडीशन के हैं तो 5 से 10 रुपए मिल जाएंगे और अगर इस ईयर के घिसे पिटे सिक्के आपके पास हैं तो वो बिकेंगे ही नहीं। और अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का बी मिंट मार्क वाला सिक्का है जो यूएनसी प्रूफ सेट के लिए चलाया गया था, अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो इस सिक्के के आपको 2 से 400 रुपए मिल सकते हैं। बी मिंट मार्क वाला यानी बॉम्बे मिंट का ये सिक्का है, ये आम सर्कुलेशन के लिए नहीं चलाया गया था, ये यूएनसी प्रूफ का सिक्का है और अगर कोई बेचना चाहता है तो आराम से ये सिक्का बिक जाएगा। और दोस्तों सोशल मीडिया पे जो सिक्कों का आपको लाखों रुपए बताते हैं, हजारों रुपए बताते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। हाँ, लाखों रुपए के सिक्के बिकते हैं लेकिन वो सिक्का आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और अगर कहीं से मिल भी जाता है तो वो सिक्का नकली मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे पास आप लोग कमेंट करते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं, वो सारे सिक्के कॉमन होते हैं।